ऐसे तो कहा जाता है कि छठ 6 दिनों का पर्व है, मगर इसकी तैयारी पिछले 6 महीनों से की जाती है। हर चीज़ को धोना, साफ करना, जिसके घर में छठ होती है उसके घर में काफ़ी काम बढ़ जाती है। हर चीज़ को कोना को चमकाना, किसी प्रकार की चूक नहीं रहना, लहसुन प्याज बंद कर देना, मांस मछली तो बहुत दिनों से बंद रखना, बड़ा ही श्रद्धा और भक्ति वाला पर्व होता है यह। आज है खरना और हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। भाभी सभी की मांग भर रही है। यही छोटी भाभी है जो पूजा करती है। हम लोग बड़ी सात्विक तरीका से नहा वहा के आ गए हैं। हम मेरी बड़ी भाभी आगे ही आ चुके हैं कि तब तक काम शुरू करते हैं। मंजली भाभी और अंजलि थोड़ा पीछे से आएगी। श्रद्धा से गोड़ लग के अग्नि देवता को मैंने आग जलाया। हर साल मैं ही जलाती हूँ क्योंकि भाभी लोग कहती है कि आप ही थोड़ा सा कर दिया कीजिए, थोड़ा सा वो उनका पैर में तकलीफ होती है बड़ी भाभी को। और मैं जला के और उसके बाद भगवान को प्रणाम करती कि हे छठ माँ, अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, और ये महाप्रसाद बन रही है, इसमें कोई भी चूक मुझसे ना रहे, क्योंकि किसी प्रकार का भी चूक रहने से प्रभु नाराज होंगे, छठ माँ नाराज होगी। और बड़ी ही प्रेम और श्रद्धा भक्ति से इस चीज को बनाया जाता है। इतना आसान नहीं होता, सभी को सात्विक तरीका से रहना पड़ता है। और इसी बीच मेरी भाभी भी आ गई। सभी को कम बोला जाता है। अंदर में जितने लोग रहते हैं, जितनी औरतें और महिलाएं रहती है, सभी को कम बोलना और इशारों से समझना पड़ता है। सबसे पहले रसिया बनती है और रसिया में हम लोग दूध से ही बनाते हैं। भीतर का जो प्रसाद बनता है वो दूध से बनता है, क्योंकि उसमें पानी थोड़ा नाम मात्र के दिया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही सात्विक तरीका से और बहुत ही ऐसा तरीका से बनाया जाता है, क्योंकि इसी से सूरज भगवान और इसी का भोग लगाया जाता है। इसे रसिया हम लोग कहते हैं। पता नहीं आप लोग के घर में क्या कहा जाता होगा, आप लोगों के यहाँ, पर हम लोगों के यहाँ बिहार में इसे रसिया कहा जाता है। और अधन चढ़ाने के बाद दूध खोलने दे दिया और सभी मिलके चुनने लगे। किसी प्रकार का भी कंकड़ ना चूल होना चाहिए, ना काला चीज होना चाहिए, काला भी कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। और बड़ी देख सुन के इसको बनाया जाता है, बहुत बारीकी से इसको साफ सुथरा किया जाता है, किसी प्रकार की चूक ना हो, क्योंकि भाभी के अगर मुंह में कुछ पड़ जाएगा तो बेचारी एक निवाला लेके ही उठ जाएगी। इसलिए सभी को भाभी बाल बांधने बोल दी थी कि किसी का चूल खुला ना रहे। सबसे पहले हम लोग रसिया का ही तैयारी करते हैं। इस बार अंजलि काफी हेल्प की, हम लोगों का मदद की, मेरा काफी मदद हो गया उससे। और रसिया उतारने के बाद उसको उतार के उसके बाद हम लोग थोड़ा ठंडा कर देते हैं, उसके बाद ही उसमें रवा डालते हैं, वरना फट जाएगी वह दूध से गरम गरम डालने से। और उसके बाद तुरंत हम लोग कढ़ाई चढ़ा देते हैं और घी से दोस्ती रोटी बनाते हैं। इसमें बनने वाली आटा जो उसको थोड़ा दरदरा पीसा जाता है। हम लोग चक्की मिल वाला को बोल दिया कि छठ का प्रसाद बनेगा, तो वो अपने हिसाब से इसको पीस दिया करते हैं। इसकी पतली आटा नहीं पिसाई जाती है गेहूं का। पहले मेरी मम्मी करती थी, जब छोटे थे तो मम्मी करती थी, अब भाभी कर रही है। बीच में कुछ सालों हमारे यहाँ छठ नहीं हुआ था, बहुत खराब लगता था। दूसरे के यहाँ छठ होता था तो मैं सोचती थी कोई नहीं बुलाता है, और प्रसाद खाने के लिए भी तरस जाते थे कि कोई थोड़ा सा तो निमान कर दे। मेरे बच्चे, मैं, मेरे पति सब ऐसे ही रह जाते थे। मगर 5 साल से भाभी छठ कर रही है तो हम लोगों को ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम लोगों को प्रसाद खाने के लिए तरसना नहीं पड़ता। इसलिए जब भी छठ होता है हम लोग घूम घूम के सबको निमंत्रण देते हैं कि आप सभी आ जाइए। पास पड़ोस के सभी लोगों को निमंत्रण देते हैं कि कोई भी तरस ना पाए, किसी को ऐसा ना लगे कि कोई बाकी रहा। इसलिए काफी रसिया बनती है। यहाँ बनने के बाद भी हम लोग बाहर में भी बनाते हैं, उसको हम लोग छुटवा रसिया कहते हैं। उसमें कोई दोष नहीं रहता, मगर इस प्रसाद को खाने वालों को बड़ा सात्विक तरीके से रहना पड़ता है। इसलिए हम दिन में ही बोल देते हैं कि प्लीज लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। जो जो लहसुन प्याज खाते हैं वो इस प्रसाद को ग्रहण करने नहीं आते। एक छोटा मोटा त्योहार नहीं है, छोटा मोटा पर्व नहीं है, महापर्व है। इसे नाम भी दिया गया महापर्व। और यह पर्व अभी से नहीं, माता सीता के जमाने से ही चली आ रही है। यह राम भगवान को दोष को, पाप को वो कम करने के लिए माता सीता ने 6 दिनों का व्रत किया था, और ये तभी से बिहार में शुरू हुआ। और हम लोग भी ये उस बहुत पहले से ही कर रहे हैं। मेरी मम्मी, मेरे मम्मी की मम्मी सभी ये छठ व्रत करते हैं। अभी तो बहुत कम हो गया, पहले तो शादी होने के बाद सभी औरतों को छठ करना ही पड़ता था। मैं बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये इतना काम तो करती हूँ, सब कुछ तो मैं जानती हूँ, मगर मुझे छठ करने नहीं दिया जाता है। बोलता है तुम नहीं सकोगी, नहीं कर पाओगी।
किन को लगता है कि मैं छठ पर्व कर पाऊंगी, मैं इतना त्योहार पूजा करती हूँ मगर छठ नहीं कर पाती हूँ। जिन जिनको लगेगा कि मैं त्योहार कर पाऊंगी प्लीज कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। और दाल चढ़ाने के बाद मैं खरना की तैयारी करने बैठ जाती हूँ कि ताकि भाभी आके तुरंत कर पाए। संध्या काल हो चुकी थी, इसी बीच भाभी तैयार भी हो चुकी है क्योंकि संध्या काल हो गई, लोग आने शुरू हो जाएंगे। हम लोग जल्दी जल्दी तैयारी में लग जाते हैं और भाभी पूजा संपन्न कर खरना खाने बैठ जाती है। और इससे ज्यादा वीडियो दिखा नहीं सकते क्योंकि हम लोग खरना करते समय हमारे यहाँ दिखा नहीं जाता, किसी प्रकार का शब्द नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का आवाज नहीं, बाहर चल जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, बोलिए छठ मैया की जय।